Dear students, today we are going to discuss letter writing. So letter writing or how to write a letter. लेटर कैसे लिखें, पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कंपोजिशन में अक्सर आता ही है सभी क्लासेस में। तो प्राइमरी क्लासेस से शुरू करके सीनियर सेकेंडरी क्लासेस तक इवन आगे भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू अप्रोच लेटर राइटिंग, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, हाउ टू राइट अ गुड लेटर। सो लेट्स सी। और सबसे पहले तो बात करें तो यही है कि कई तरह की लेटर्स होती हैं, पर्सनल लेटर्स, सोशल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशंस, लेटर्स टू द एडिटर। सो कई पर्सनल आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हो, और कोई बाहर वाले ऑफिसर्स को, एडिटर्स को, कोई ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, कोई गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए, कोई कंप्लेंट करने के लिए, कोई सुजेशन देने के लिए हम लिखते हैं। सो इन दोनों तरह की जो लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, तो औपचारिक और अनौपचारिक, इनमें क्या फ़र्क है वो भी बात करेंगे, और क्या कॉमन है ये भी बात करेंगे। और सबसे पहले ज़्यादा डेफिनेशन तो चलो नहीं करेंगे, हम विल कम टू द पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि चार्ल्स लैम काफ़ी ग्रेट इंग्लिश राइटर, एसेइस्ट हुए हैं। सो उनके द्वारा ये कुछ लिखी हुई लाइंस हैं, उन्होंने लेटर्स के बारे में बताया, लेटर राइटिंग की आर्ट के बारे में, कला के बारे में। तो थोड़ा इनको ज़रूर पढ़ेंगे। ए लेटर राइटर मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू सुपीरियर्स, और वो कह रहे हैं कि जो लेटर राइटर है उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाले, इज़्ज़त वाले तरीके से बात करनी चाहिए अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कर्टियस टू इन्फीरियर्स। और जब अपने इन्फीरियर, अपने जूनियर को लेटर राइट करो तो कर्टियस होना ज़रूरी है, विनम्र होना ज़रूरी है। फेमिलियर टू फ्रेंड्स, और दोस्तों से बात करो तो फेमिलियर, जाना पहचाना अंदाज हो। अफेक्शनेट टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ अफेक्शनेट, प्यार भरा अंदाज हो। सिंपल टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए। टेंडर एंड सिंपैथेटिक इन कंडोलेंसेस, और को जो कंडोलेंसेस हैं, कोई खेद भरा शोक पत्र जैसे हम लिखते हैं कोई, तो तब टेंडर हो, हम काइंड हों, और सिंपैथेटिक, हमदर्दी भरा पत्र होना चाहिए। लाइवली एंड जॉयस इन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जब कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात हो, बधाई देनी हो किसी को, तो बड़ा लाइवली, एक्टिवली और जॉय से, खुशी से भर के इस अंदाज से लिखें। फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव इन वेटी मैटर्स, और कोई वेटी मैटर्स हो, गंभीर बड़े मुद्दे हों, उनके बारे में बात करनी हो तो फोर्सफुल तरीके से, जोर डाल के, इम्प्रेसिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बात करें। एंड ईजी एंड स्प्राइटली ऑन लाइटर टॉपिक्स, और लाइटर टॉपिक्स हों, हल्के फुल्के टॉपिक हों, कोई ज़्यादा गंभीर मसला ना हो, हंसी मजाक वाला मसला हो, तो वहाँ पे इजी, आराम से और स्प्राइटली तरीके से, जोश वाले तरीके से, आनंद वाले तरीके से, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम लिखें। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है, और उसमें बताया कि कैसे सामने वाला जिसको आप राइट कर रहे हो उसके हिसाब से, और मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपकी लेटर की जो टोन है वो चेंज होनी चाहिए। चाहे लेटर है या कम्युनिकेशन है, बात करने का अंदाज़ है, तो वो किस तरह सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट होना चाहिए। और इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे जब हम लेटर्स राइट करेंगे। और अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेटर्स की। जैसे पहले का फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। इनफॉर्मल तो बिल्कुल सिंपल है, इट इंक्लूड्स ऑल पर्सनल लेटर्स, सारी पर्सनल लेटर्स जो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल है। और बाकी जो सारी टाइप की लेटर्स बच गई, बिजनेस से रिलेटेड, ऑफिशियल लेटर्स, सर्कुलर ऑर्डर्स, और लेटर्स टू एडिटर, ये सब जो चिट्ठियाँ मान लो एडिटर को लिखते हैं, या किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी बिजनेस हेड को लिखते हैं, या कोई भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखते हैं, तो वो सब फॉर्मल लेटर्स हैं। और दोनों में थोड़ा फ़र्क भी है, कुछ चीज़ें कॉमन भी है, वही बात करेंगे क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। और सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जब लेटर लिखते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं उसके, और किस तरह उनको हमने प्रोसीड करना है। सो पहला उसका जो पार्ट है किसी भी लेटर का, सो दैट इज़ द हेडिंग। सो हेडिंग क्या है कि सबसे ऊपर टॉप पे लेटर के स्टार्ट पे हमने क्या लिखना है। सो लेटर के स्टार्ट पे हमने एड्रेस ऑफ द राइटर लिखना है। सो जो व्यक्ति राइट कर रहा है तो वो अपना एड्रेस लिखेगा, और उसके नीचे डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, और डेट लिखनी है, और रिटर्न ऑन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और बिल्कुल ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम ये चीज़ लिखेंगे सबसे पहले। और जो डेट लिखनी है, डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जैसे मंथ, डे, कॉमा, ईयर।
और इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये स्लैश लगा के ऐसे ना लिखें, डेट लिखे, तो दिस इज़ द राइट वे। और नीचे एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे मान लो जो लिखने वाला व्यक्ति है वो हाउस नंबर 110 पल्टन बाज़ार में रहता है, तो ये एड्रेस लिखा है, और नीचे सिटी का नाम, और उसके नीचे जैसे हमने डेट की बात की थी। और अनदर थिंग देखने वाली ये है कि उसमें एंड में फुल स्टॉप वगैरह जो है ऐसा हम कुछ नहीं लगाते, हाँ बीच में कॉमा लाइन के आ सकता है, तो बाकी जो है एंड में फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है द सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स। सो उसको संबोधित करना है जिसको हम लिख रहे हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं डियर या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या डियर फ्रेंड। सो ये सारा जो है, सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन, और वो हमने उसके नीचे लिखना है। और यहाँ पे एक और बात है कि यदि दूसरे व्यक्ति का भी एड्रेस लिखना हो जिसको आप राइट कर रहे हो, जैसे खासकर एडिटर को लिख रहे हो किसी न्यूज़पेपर के, तो वो वाला एड्रेस इसके नीचे आएगा फर्स्ट पार्ट के। सो डेट के नीचे हम लिखेंगे द एडिटर, आगे न्यूज़पेपर का नाम द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस या वगैरह, तो वो इससे पहले आएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा यदि वहाँ पे हमने लिखना है तो। और नेक्स्ट यही होगी सेकंड पार्ट, उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद ग्रीटिंग वाला पार्ट आगे, और देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, द मेन पार्ट, जिसमें हमने सारी बातें करनी है, जो भी हम कहना चाहते हैं, वो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सब कुछ हमने लिखना है। और शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अवॉइड करें, ठीक है। और अपने मेन मैसेज को डिवाइड करें अलग अलग पैराग्राफ्स में, ताकि आसानी से समझ लग सके। और जो लेटर है उसको प्रॉपरली क्लोज़ करें, एब्रप्टली, ऐसा ना लगे कि अचानक ही लेटर एंड हो गई है, ऐसा कुछ ना करें। और नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शंस, कर्टियस लीव टेकिंग। सो कर्टियस लीव टेकिंग की मतलब जाते जाते कर्टियस तरीके से बाय करना जिसे क्या कहते हैं। तो लेटर जब हम ख़त्म करते हैं, जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव हो, असरदार हो। सो जैसे हम कहते हैं कि मान लो कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन एंटीसिपेशन, कि आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। या आप पर्सनल लेटर लिखते हैं तो उसमें हम जैसे लिख सकते हैं कि पे माई रिगार्ड्स टू या पेरेंट्स, अपने दोस्त को मान लो लेटर लिख रहे हैं तो। सो इस तरह का कुछ ना कुछ कि पता चले कि बाय हो रही है, लेटर क्लोज हो रही है। सो ऐसी कुछ लाइन होनी चाहिए कर्टियस अंदाज में, विनम्र अंदाज में। और उसके बाद आखिरी जो पार्ट आगे आ जाता है दैट इज़ सिग्नेचर। सो सिग्नेचर्स में नीचे अपना लिखना है, योर्स, जैसे हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली। सो वो लिख के नीचे अपना नाम। और एग्ज़ाम में इस बात का ख्याल रखें कि अपना एक्चुअल रियल नेम हम नहीं लिखते। अक्सर एग्ज़ाम में हमें दिया होता है कि सपोज़ यू आर दिस एंड दिस, सपोज़ आपका नाम ये है तो आप यहाँ पे रहते हो, तो वही जो उन्होंने दिया होता है वही हम नाम लिखेंगे, वही एड्रेस लिखेंगे। रियल नेम, रियल एड्रेस हम अवॉइड करेंगे। और दूसरी बात इसमें ये है कि कोई लेडी लिख रही हो तो साथ में मिसेज़ या मिस लगा सकते हैं चाहो तो बड़ा ऑप्शनल है। तो बाकी अदरवाइज सिंपली योर्स, अपना आगे जो भी अफेक्शनेटली या लविंगली जो भी आप वर्ड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। और यहाँ पे एक और बात का काफ़ी ख्याल रखना कि जब योर्स लिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा आर और एस में अपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। तो वो वाला साइन नहीं लगाना, योर्स ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। सो और लास्ट में उसमें सुपरस्क्रिप्शंस जो इन्वेलप के ऊपर हम बाद में एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं, वैसे उसके बारे में बात की गई है। सुपरस्क्रिप्शन वैसे जो एग्ज़ाम में लेटर्स लिखेंगे उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका एड्रेस हम जिसको हम भेज रहे हैं तो वो हम ऊपर ही लिख देंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले अपना एड्रेस भेजने वाले का, फिर डेट, और उसके नीचे ही आप यदि दूसरे का एड्रेस दिया हुआ है किसको आप लिख रहे हो, एडिटर वाले केस में तो ज़रूरी लिखना है, तो वो वहीं पे लिख देंगे हम। और अब आगे हम बात करेंगे कि कौन सा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग हमने यूज़ करना है किसके लिए, और कौन सी सब्सक्रिप्शन, कौन सी एंडिंग नीचे करनी है। स्टार्ट में क्या लिखना है डियर, और एंड में योर्स के साथ क्या लिखना है। तो यहाँ पे यदि बात करें, यदि पर्सनल लेटर्स हैं तो उसमें मान लो अपने फादर या मदर को जैसे हम लिख रहे हैं तो ऊपर डियर फादर या डियर मदर, डियर मॉम भी लिख सकते हो, डियर पापा भी लिख सकते हो। और जो एंडिंग है वहाँ पे योर्स अफेक्शनेटली या योर्स अफेक्शनेट सन या योर्स लविंगली। तो इस तरह का कुछ ना कुछ हम लिखेंगे कि आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी या कुछ। और ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, और नाम भी ले सकते हो यदि आपसे वो छोटा है ब्रदर सिस्टर तो योर लविंग ब्रदर और योर लविंग सिस्टर, योर्स लविंगली। फिर वही उसी तरह का वर्ड हम लिखते हैं बड़े के लिए अफेक्शनेटली,
और छोटे के लिए या बराबर वाले के लिए हम लविंगली वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अंकल आंट या किसी रिलेटिव को हम लिखेंगे तो डियर अंकल डियर आंट, अगेन योर अफेक्शनेट नेफ्यू नीज या योर्स अफेक्शनेटली। सो ये सारे लविंगली अफेक्शनेटली ये सारे अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स के लिए माय डियर आगे उसका नाम लिख सकते हो आप, और योर्स सिंसियरली या योर फ्रेंड वो आप साथ में एंड में लिख सकते हो। और नेक्स्ट है एक्वेंटेंसेस। तो एक्वेंटेंस जान पहचान वाले लोग, कोई आपके ज़्यादा करीबी चाहे नहीं है लेकिन वैसे आप जानते हो, कोई नेबर्स भी हो सकते हैं या कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ पे डियर मिस्टर साथ में लगाएंगे क्योंकि पूरा इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं है, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है। और एंड में योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली इस तरह का वर्ड हम लिखेंगे, तो थोड़ा फॉर्मल टाइप इसमें होगा। और आगे बात करते हैं जो फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स में तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हम नहीं रखेंगे, सिंपल ही रखेंगे। फॉर्मल लेटर्स में यदि बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर, न्यूज़पेपर एडिटर, कोई भी इस तरह के अफसर को कोई लेटर लिखनी है, कोई हायर अथॉरिटी को, किसी एडिटर को, तो डियर सर और डियर मैडम या अकेला सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की अथॉरिटी जो है वो कौन है, ऑफिसर कौन है। और आगे जब नीचे हम क्लोज़ करेंगे तो योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। और ट्रूली में भी ख्याल रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ELY ट्रू में TRUELY लिख देते हैं, तो सही स्पेलिंग का ख्याल रखना TRULY। सो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। और नेक्स्ट है उसमें मान लो कोई प्रिंसिपल या टीचर को एप्लीकेशन लिखनी है, सो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो एप्लीकेशन में ऊपर सर और मैडम या रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और नीचे योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट पीपल। सो इस तरीके से हम उसको क्लोज़ करेंगे। सो बड़ा सिंपल बेसिक तरीका रखेंगे। तो यहाँ पे इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका सिलेबस आपको क्लियर हो। यदि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो कई बार सिलेबस में सिर्फ पर्सनल लेटर्स होती हैं, कई बार सिर्फ फॉर्मल लेटर्स होती हैं। सो क्लास 12th जनरल इंग्लिश PSEB बोर्ड का जो सिलेबस है, सो उसमें सिर्फ फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स हैं, और जो पर्सनल लेटर्स हैं वो +1 के सिलेबस में है, तो +2 में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स हैं। तो आप इसी चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना। सो नीचे जो है योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली वाली बात का ख्याल रखना। और पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए लेटर, कौन से पॉइंट्स का हम ख्याल रखेंगे, तो थोड़ा सा हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेलिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स क्या होने चाहिए। तो बात यही है कि सबसे पहले सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, भेजने वाले का नाम पता टॉप लेफ्ट साइड पे लिखना है जैसे पहले बात की। और उसमें द सब्जेक्ट इज़ गिवन अबव द सैल्यूटेशन। एक और जो चीज़ जब पहले बात नहीं की, सब्जेक्ट जो है, सो फॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट भी लिखना है साथ में, इनफॉर्मल में तो नहीं लिखते। सो फॉर्मल में जो सैल्यूटेशन है जैसे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर जहाँ पे हम लिखते हैं, उससे ऊपर, उससे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मान लो लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डॉरी, सो उसमें ऊपर हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डॉरी, और फिर हम नीचे लिखेंगे डियर सर और आगे जो भी है। और द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ शुड हैव ए रेफरेंस टू द प्रीवियस कम्युनिकेशन। जो पहली लाइन लिखो पैराग्राफ के अंदर, लेटर के अंदर, उसमें मान लो कोई आपका प्रीवियस कम्युनिकेशन हुआ है, मान लो आपने पहले कोई लेटर लिखी थी, सो उसका रेफरेंस भी देना है कि एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेटर, रेफरेंस नंबर, मान लो चिट्ठी का कोई ना कोई नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, कोई सरकारी ऑफिशियल लेटर आप लिखते हो तो वो भी मेंशन करना है। ठीक है। यहाँ मान लो कोई जॉब रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो कोई, तो उसमें कोट करना है कि कौन सी डेट की ऐड आपने पढ़ी थी। तो ये सारा, और द सब्जेक्ट एज मैंशनड अबव, या जो भी आप सब्जेक्ट ऊपर आपने दिया है, तो स्टार्ट में ही उसके बारे में बात करना है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि लेटर टू एडिटर मान लो फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना है। और ऑफिशियल लेटर एंड्स विद द सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली। सो जैसे हमने पहले भी बात की थी, योर्स फेथफुली आप लिखें एंड में, और उसके बाद अपने सिग्नेचर, अपना नाम और डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। और यदि आप कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन से लिख रहे हो, मान लो आप किसी कंपनी के CEO बन के लिख रहे हो या कोई मैनेजर बन के लिख रहे हो, तो नीचे डेजिग्नेशन अपनी लिखनी है, मैनेजर, CEO या वटेवर जो भी आपकी है। और यदि एज इंडिविजुअल लिख रहे हो वैसे, तो फिर डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना नाम ही लिख देना है नीचे। और जो सेलिएंट फीचर्स हैं ऑफ ए लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है तो कौन सी बातों का ख्याल रखना है। पहले तो एडिटर को एड्रेस करना है, टू ऊपर द एडिटर होना चाहिए, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, ऑफिशियल टोन होनी चाहिए, फोर्सफुल अप्रोच होनी चाहिए, जोर दे के जैसे आप अपनी बात आगे रखें। तो और जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, इस ढंग से लिखें। और जो एप्लीकेशन के सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या है कि मान लो
आप कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन इस तरह की है, तो जो भी पोस्ट या जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में लिखें कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी क्वालिफ़िकेशन भी लिखें, अपना एक्सपीरियंस लिखें ऐसे केसेस में। और कोई टेस्टिमोनियल्स, करिकुलम वाइटे, मतलब कोई भी रेफरेंसेस हैं वो भी साथ में दें। पहले आप कहाँ पे काम करते थे उनकी ओर से आप टेस्टिमोनियल दे सकते हो कि ये जो वर्कर है सो बड़ा अच्छा ब्रिलियंट वर्कर है। या मान लो आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो कॉलेज में, तो पिछले स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं सो उनका रेफरेंस हो सकता है, टेस्टिमोनियल हो सकता है साथ में। सो प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ अर्नेस्ट एंड सिंसेरिटी, और उसमें इंश्योर करो, उनको कहो कि मैं बड़ा अर्नेसनेस से, बड़ा गंभीरता से, मन से, सिंसेरिटी से, डिवोशन के साथ मैं काम करूँगा, ऐसी बातें वहाँ पे लिखनी चाहिए साथ में। और कोई कंप्लेंट करो तो कंप्लेंट में द मिस्टेक, जो गलती हुई है उसके बारे उसको स्ट्रॉन्गली वर्डेड तरीके से, काफ़ी ज़ोरदार अंदाज से बताओ कि ये गलती हुई है, ये परेशानी की गई है आपके द्वारा। मेंशन द कॉजेज़ ऑफ कंप्लेंट, उसके कारण बताओ कि जो आप शिकायत कर रहे हो उसके कारण क्या हैं। इट्स इम्पैक्ट ऑन द राइटर, आप पे, राइटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उस समस्या का। और सजेस्ट द स्टेप्स, और उन स्टेप्स को भी सजेस्ट करो, सलाह दो, एडवाइस दो, बताओ कि जिससे जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है। तो अपनी साथ में राय भी दो कि आप ऐसी समस्या है और इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। बी पोलाइट, पोलाइट हो, विनम्र हो, एज वेल एज फैक्चुअल, हालांकि साथ में फैक्चुअल भी हो, मतलब राइट फैक्ट्स जो तथ्य हैं उनको भी प्रेजेंट करो डिटेल में। तो लेकिन जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। सो ये सारी जो बातें हैं अलग अलग तरह की लेटर्स में हम ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे फॉर्मेट है, सो पर्सनल लेटर का फॉर्मेट है। सो हम सीधा ही ऑफिशियल लेटर पे जाएंगे, उसमें काफ़ी सारी ये चीज़ें जो पर्सनल लेटर में है उसमें कवर हो ही जाएंगी। और ये देखें फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर क्या है। सो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, सो उसमें सबसे पहले जो है हेडिंग है, सो राइटर या सेंडर्स एड्रेस। सो सबसे पहले जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखा है हमने यहाँ पे। सो मान लो ये भेजने वाले का एड्रेस है और वो लिखा है यहाँ पे हमने, उसका सिटी लिखा, पिन कोड लिखा साथ में। और उसके बाद डेट है, डेट का फॉर्मेट आपके सामने ही है। पहले दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये जो डेट पहले मंथ सेकंड नंबर पे भी हो सकता है, या मंथ पहले डेट सेकंड नंबर पे भी हो सकती है। यदि मंथ पहले डेट सेकंड नंबर पे है फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये नहीं तो ऐसे ही तो आप सीधा भी लिख सकते हो। और उसके बाद ईयर है, और फिर जिसको लेटर लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर। और ठीक है, नीचे उसका न्यूज़पेपर का नाम या सिटी का नाम जहाँ से पब्लिश होती है, एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सर, मैडम, डियर सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो जो भी सैल्यूटेशन है। और उसके बाद हम बात करेंगे लेटर की, सारी जो लेटर की बॉडी है वो लिखेंगे सारा कुछ। उसमें मोर देन वन पैराग्राफ्स लिख सकते हो, थोड़ा उसको ब्रेकअप कर सकते हो ताकि आसानी से समझ लग जाए। और उसके बाद फाइनली सिग्नेचर, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली फॉर्मल लेटर्स में, और नीचे सिग्नेचर की है नॉर्मल, और उसके बाद कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा हुआ है। और ये डेजिग्नेशन है, यदि आप एज एन इंडिविजुअल लिख रहे हो तो डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा फॉर्मल लेटर्स का था। इनफॉर्मल लिखोगे बाकी सारी बातें सेम ही रहेंगी, वही है कि सब्जेक्ट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एंड में ट्रूली या फेथफुली की जगह पे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसको लिख रहे हो, तो वहाँ पे अफेक्शनेटली, लविंगली, ओबीडियंटली, तो कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ड आप लगाओगे, बाकी सारी बात सेम ही है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एक छोटी सी लेटर देखेंगे, तो ताकि ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं तो वो सब हमें समझ लग जाएं। और यहाँ पे पहली फॉर्मल लेटर है कि इमेजिन यू आर हिमालय। मान लो आपका नाम हिमालय है और आपने एक लेटर लिखनी है डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट को, कि अपना आपने केस प्रेजेंट करना है, आपने ये सुजेशन देनी है, ये मांग करनी है कि ओपनिंग ऑफ ए डिस्पेंसरी इन योर एरिया, कि आपके एरिया में एक डिस्पेंसरी खोली जाए, एक मेडिकल फैसिलिटी, एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप खोला जाए। तो ये आपने उनको कहना है डिप्टी कमिश्नर को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, या जो कॉलोनी का या मोहल्ले का जो नाम है, सिटी का नाम है, ये डेट है, डेट का फॉर्मेट फिर एक बार देख लें। और उसके बाद जो है नीचे आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, डिप्टी कमिश्नर को कर रहे हो, द डिप्टी कमिश्नर, सिटी का नाम, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। सो ये सीक्वेंस का इसका सबका ख्याल रखना है, हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, ये आपस में अलाइंड हो, जो स्टार्ट है वो बिल्कुल बराबर हो। और सब्जेक्ट क्या है, सेटिंग अप ए डिस्पेंसरी। ठीक है, जो सब्जेक्ट तो आपको इसी में से मिल जाएगा, लेटर के हेडिंग में से मिल जाएगा, ओपनिंग ऑफ ए डिस्पेंसरी, सेटिंग अप ए डिस्पेंसरी या वटेवर। और उसके बाद नीचे सर या रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो।
और दूसरी बात का एक और ख्याल रखना कि यहाँ पे ध्यान से देखें कि कहीं कॉमा वगैरह नहीं लगा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है। इसकी ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें कहीं पे ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखोगे उसमें। हाँ, बीच में जहाँ पे डेट लगाई है या एड्रेस लिखा है वहाँ पे कॉमा अंदर आ सकता है, तो एंड में कोई कॉमा या फुल स्टॉप कहीं पे नहीं लगाना हमने। और उसके बाद जो उसकी बॉडी है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी यदि इसको देखें कि स्टार्ट कैसे किया गया है कि वही द रेजिडेंट्स ऑफ विलेज तिहारा तहसील जगराऊँ। सो राइटर बता रहा है कि हम कहाँ पे रहते हैं। खासकर ऑफिशियल लेटर्स कोई लिखनी है, मान लो कोई कंप्लेंट या कोई सजेशन ऐसी डिप्टी कमिश्नर को, एसडीएम को या म्यूनिसिपल कमिश्नर को किसी को लिखनी है, तो उसका मतलब फॉर्मेट लगभग ऐसा ही होगा कि आप बताओगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ इस जगह पे। तो विश टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ फॉर योर फेवरेबल एंड सिंपैथेटिक कंसिड्रेशन। आप फेवरेबल और सिंपैथेटिक कंसिड्रेशन दोगे, हमारे अनुकूल, हमारे प्रति हमदर्दी से आप काम करोगे और टुवार्ड्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल नीड, जो एक बड़ी ज़रूरी सामाजिक ज़रूरत है ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लोगों के जो निवासी हैं जो इस जगह के, उनके लिए। तो ये जो कुछ फॉर्मेट है इसको तो थोड़ा आप चाहो तो क्रैमिंग भी कर सकते हो। वैसे लेटर तो पूरी क्रैमिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अपनी रियल लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में लिखेंगे। लेकिन स्टार्ट का जो फॉर्मल पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसी भी ऑफिसर को लिखना हो तो कैसे लिखना है। कि पहले हम यही बताते हैं कि हम कहाँ के रेजिडेंट हैं, मान लो पूरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए लिख रहे हैं, तो विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। सो इस तरह की जो फ्रेजेस हैं, सो इनको अपने माइंड में ज़रूर रख लो कि फॉर योर फेवरेबल एंड सिंपैथेटिक कंसिड्रेशन। सो ये काफ़ी हद तक ये जो लाइंस हैं सेम टू सेम आप लिख सकते हो इस तरह की बहुत सारी लेटर्स में। तो उसके बाद हम आगे अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिफ़ाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, जैसे यहाँ पे दिया कि रेनी सीज़न में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, हम बात कर रहे हैं डिस्पेंसरी खोलने की, तो वो सारी उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और जो लास्ट है उसका जो क्लोजिंग है, वी होप यू विल कंसिडर आवर रिक्वेस्ट, उसने यहाँ पे हमने यही लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सिंपैथेटिकली, हमदर्दी से इस पे विचार करोगे, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एट द अर्लीस्ट, और अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे जल्दी से जल्दी। अगेन इस लाइन को भी आप थोड़ा रट सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत जगह पे, सब जगह पे चल सकती है। जब ऑफिशियल किसी लिखोगे तो उसमें यदि आप कुछ कोई काम करवाना चाहते हो, कोई आपकी सजेशन है, कोई कंप्लेंट है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आप, ये लाइन कॉमन है जो लिखी जा सकती है हमेशा, कि हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सिंपैथेटिकली कंसिडर करोगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे जल्दी से जल्दी। सो ये यहाँ पे एंडिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर आपका जो सिग्नेचर है, योर्स फेथफुली, ऑफिशियल लिख रहे हैं लेटर तो फेथफुली लिखेंगे हमेशा। योर्स फेथफुली, स्पेलिंग ख्याल रखें, फेथफुली में एल डबल, योर्स में कोई अपोस्ट्रोफी साइन नहीं है। सो योर्स फेथफुली, और नीचे जो भी नाम आपको ऊपर बताया गया था कि आपका नाम हिमालय है तो आप हिमालय लिखोगे, कोई और बताया गया तो वो लिखोगे। सो दैट इज़ अ पैटर्न। सो सेम लगभग पैटर्न हम फॉलो करेंगे और ऑफिशियल लेटर्स में। और एक एग्जांपल और लेटर टू एडिटर की हम ले लेते हैं कि थोड़ा जो उसका बेसिक स्टार्टिंग और एंड वाला जो पैटर्न है वो भी हमें समझ लग जाए। सो यहाँ पे एक लेटर टू एडिटर की एग्जांपल लेंगे। सो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट, आगे द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम चंडीगढ़, सब्जेक्ट द इवल ऑफ बेगिंग, भीख मांगने की समस्या, भिखारियों की समस्या। सो उस पर हम मान लो बात कर रहे हैं तो सर। सो यहाँ पे हम स्टार्टिंग, फिर इसकी कॉमन ही है, कोई भी लेटर टू एडिटर लिखो तो ये लाइंस ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अगेन देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीके हैं, तो ये भी एक तरीका है जो यहाँ पे दिया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, सो आपके स्टीम्ड, आपके बड़े रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर के कॉलम्स के ज़रिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड सिविल अथॉरिटीज़। सो जो आम लोग हैं और जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवार्ड्स द मैनेस ऑफ स्ट्रीट बैगिंग। ये जो मैनेस है स्ट्रीट बैगिंग का, ये जो परेशानी है, खतरा है ऑन आवर सिटी रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। सो पब्लिक प्लेसेस पे, रोड्स पे ये जो काफ़ी परेशानी आ रही है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन कोई भी परेशानी की बात आप करो, चाहे बैगिंग है या ईव टीजिंग है या प्रॉब्लम ऑफ डॉरी है, कोई भी सामाजिक समस्या है, तो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो कि आई वुड लाइक टू, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। सो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक का ध्यान खींचना चाहता हूँ, अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवार्ड्स आगे जो भी प्रॉब्लम है। मैनेस ऑफ स्ट्रीट बैगिंग हो सकती है, द प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग हो सकता है, ठीक है, या और कोई भी सोशल इशू हो सकता है।
सो वो हम इसको भी आप थोड़ी सी यदि चाहो तो क्रैमिंग कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग क्रैमिंग, ये नहीं मैं कहता हूँ कि रट्टे वगैरह लगाओ, पर आई जस्ट मीन टू से कि जो कुछ फॉर्मल सेटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे कुछ जो वर्ड हैं वो फिक्स होते हैं लगभग, कि आप तकरीबन उनको यूज़ कर सकते हो चाहो तो आगे सारी बात वही है। फिर अपनी पूरी प्रॉब्लम जो भी आप कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, अलग अलग पैराग्राफ्स में उसको आप एक्सप्रेस करोगे। और एंड फिर वही है कि एंड में उसको क्लोज करने से पहले कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे कि होप द गवर्नमेंट टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन। सो उम्मीद करते हैं सरकार सही कदम उठाएगी टू चेक द स्प्रेड ऑफ दिस इवल इन अवर सोसाइटी। सो समाज से सिविल को हटाने के लिए ये लाइन भी लगभग हर तरह की लेटर टू एडिटर में काम आ सकती है हमारे, कि हम आगे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की तरफ से कर रहे हैं कि क्या होगा, अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। सो ये लाइन भी आप अपने दिमाग में पक्का बिठा सकते हो, रख सकते हो। और उसके बाद सिग्नेचर योर्स फेथफुली और नीचे नेम। सो दैट्स हाउ विल राइट दीज लेटर्स। सो आई होप यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया, आपको लग गया होगा, पता चल गया होगा। सो प्रॉपर यदि आप फॉर्मेट सबसे पहले करेंगे सही तरीके से फॉलो, तो आधा काम तो उससे हो जाएगा। बाकी आधा काम ऑफ कोर्स इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन कंटेंट है उसका वो क्या है, तो उसके आप पॉइंट्स बना के प्रॉपर पहले रफ पॉइंट्स बना के फिर उनको एलेबोरेट कर सकते हो, मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हो बॉडी में। और जो बाकी आधा काम है वो भी अपने आप उसमें हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो विल प्रूव यूजफुल फॉर यू। जो भी आपके डाउट्स होंगे, ज़्यादा डाउट्स फॉर्मेट को रिलेटेड होते हैं कि अपना एड्रेस कहाँ पे लिखना है, कॉमा लगाना नहीं लगाना, एंड में क्या लिखना है, तो ये बहुत सारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं। तो आई होप दीज डाउट्स हैव गॉट क्लियर। सो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। So thank you. We'll meet once again. We'll take another topic in the next video. Goodbye for now. Thank you. God bless you.